हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। बताइए कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल है सब लोगों के। गुड इवनिंग, नमस्कार 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 सब लोगों को। यस, कैसे हो कैसे हो कैसे हो सब लोग, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस, सारे लोग फटाफट से आ जाओ भाई। गुड इवनिंग, नमस्कार सब लोगों को। हम्म। यस यस यस, आई होप ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं, है ना। और आज तो लाइटिंग वाइटिंग एकदम बढ़िया लग रही होगी। आज नहीं कह सकते, अंधेरा है, डार्क है ना। सब बढ़िया होगा शायद। यस, हाँ जी। गुड इवनिंग, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यार, एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ, जोरदार हूँ। और क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। आज की तीसरी क्लास, लक्ष्य जी 2026 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी। तो किसकी क्लास थी अभी पहले, फिजिक्स या मैथ्स? हम्म, किसकी क्लास थी पहले? सब सही है, बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आरजे सर की थी, बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया एकदम मस्त। हम्म। तो फिजिक्स पढ़ के आए हो तुम लोग, हाँ? तो फिजिक्स में क्या घुमा रहे हो, क्या तोड़ फोड़ मचा रहे हो? क्या पढ़ रहा है, क्या क्या पढ़ रहे हो अभी, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हम्म। एकदम से माहौल ही चेंज हो जाएगा अभी, एकदम से फिजिक्स पढ़ के। और अरे सर ये क्या आ गया मतलब है, ऐसा ही लगेगा ना। एसी पढ़ रहे हो भाई साहब, बस हाँ, घुमाओ इधर उधर से है। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को आज हम लोग करेंगे। मेन आज का जो टारगेट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रीवियस लेक्चर से करने हैं, वो भी हम लोग करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है वहां से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन साथ साथ लास्ट क्लास में एक दो छोटी छोटी टर्म्स रह गई थी, वो छोटी छोटी टर्म्स हम लोग पहले करेंगे और फिर उसके बाद आज वाले ये जो चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आई होप ठीक है, क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डन है। कर दें स्टार्ट, अगर आप लोग कहो थम्स अप कर दो, अगर सारे लोग। तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह विनती करूंगा कि जहां पर भी आप लोग बैठे हो माहौल शांत रहे। यस, एकांत में बैठ के आप लोग पढ़ाई करें, ज्यादा शोरगुल ना हो। और दूसरी चीज, ऐसा माहौल हो कि जहां आपके पास टेबल कुर्सी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तब भी आप ऐसे बैठे एकदम सावधान, सीधी कमर सीधी करके ऐसी पोजीशन में, जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो आपके दिमाग में घुसे। लेट के हुए पढ़ना, टांग ऊंची करके पढ़ना, सर नीचे करके पढ़ना, पीछे तकिया मार के सामने टीवी चला के, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, हाँ, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। देखो, जब आप क्लास को कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड करते हो ना, तो रिवीजन में हमेशा आपका टाइम बचता है। आप अगर क्लास में 400 BC करोगे, यहां पर प्रॉपर कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ोगे ना, तो भाई जब तुम लोग रिवीजन करोगे ना, तो लगना चाहिए आधा घंटा और साला लगेगा तुम्हें 1 घंटा, है ना। तो क्लास में अच्छा करने से, आपको कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने से रिवीजन का टाइम एकदम बच जाता है, वहां पर हमारे लिए काम आसान हो जाता है। यस, ऑल राइट। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक छोटी सी टर्म पढ़नी है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से दिखा रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि एक होता है लिगेंड, एक होता है मेटल। सर जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आपका जो सेंट्रल मेटल है, टोटल नंबर ऑफ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दुनिया उसी को, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगी। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल। सबसे पहले किसके लिए डिफाइन है? सेंट्रल मेटल के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? सेंट्रल मेटल के लिए डिफाइन है। सेंट्रल मेटल आपका लिगेंड के साथ टोटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसी को बोला जाता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत सिंपल है।
है ना। देखो आओ एक बार के लिए पढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, K4FeCN6, ये सबसे पहला एग्जांपल था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। हमने ये कहा था कि सर जो Cn होता है ना, Cn माइनस है ना, ये जो Cn माइनस है ये मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहां जो आपके Cn है कितने हैं, 6 हैं सर। अगर 6 Cn, एक Cn एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो मुझे एक बात बताइए, ये जो टोटल 6 लिगेंड है वो इस मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सर? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 6, और इसका मतलब सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई परेशानी है क्या? अरे सर तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत सिंपल है सर, बहुत आसान है। आओ देखो और एग्जांपल देखते हैं ना। एक और एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में करवाया था, है ना, ये वाला करवाया था, CuNH3,4SO4। बताओ यहां पर सर ये जो कॉपर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अरे सर अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, ये मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अरे भैया अगर एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, हमारे पास 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया मिलकर टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कॉपर 2+ का 4 हो जाएगा। बोलो सर ये तो बहुत आसान लग रहा है सर कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है भाई, बहुत आसान है ये चीज। और देखो CrH2O6Cl3, ये देखिए सर यहां ये जो वाटर है, वाटर के पास हालांकि होता तो 2 लोन पेयर है, लेकिन ये एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाता है मेटल को, है ना। होते 2 लोन पेयर है लेकिन ये एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल एक मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्रोमियम 3+ के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सर ये तो बहुत सिंपल है सर, बहुत आसान है सर। एक बार के लिए नोट कीजिए, कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो एग्जांपल मैं आपको और देने जा रहा हूं, है ना। एक बार के लिए नोट करो जरा इसको। और ये तो चलता रहेगा पूरे ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारा सब कुछ बात करते रहेंगे। यहां सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं इस कोऑर्डिनेशन नंबर से। हालांकि इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे, है ना, और ज्यादा तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कर लेंगे ना। जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तब आपको पता लगने लगेगा कि हाँ एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, अच्छा अब आगे आइए। मैंने क्या किया है, आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा, ऐसा कुछ समझना, है ना। मैंने ऐसा लिख दिया COEN होल थ्राइस 3+, ऐसे लिख दिया। अब आपको ये नहीं पता कि ये EN क्या होता है ना, आपको नहीं पता ना ये EN क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो EN है ना, ये EN ये होता है, इसको दुनिया EN कहती है ना। देखो EN क्यों बोला है, ये EN इसलिए बोला है, इसका नाम क्या है? अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे ना तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम लोग पढ़ के आए हो, है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम एकदम धांधार धमाकेदार मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना। तो इसको आप इथेन 1,2 डाइअमीन कह सकते हो, या फिर इसको इथाइलिन अमाइन भी कहा जा सकता है, इथाइलिन डाइअमाइन भी कह सकते हो। सर इस इथाइलिन डाइअमाइन में ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर है, और सर ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर है। अगर यहां मेटल है तो सर एक इथाइलिन डाइअमाइन मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अच्छा सर इसका मतलब यह है कि सर जो लिगेंड है वो एक से, हाँ इथाइलिन डाइअमाइन भी लिख सकते हो, इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमाइन भी लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है, आप क्या लिखना चाहो, है ना। इथाइलिन डाइअमाइन भी लिख सकते हो, है ना, इट्स योर चॉइस, है ना, आप क्या लिखना चाहो। तो सर एक इथेन जो डाइअमाइन होता है सर वो एक मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और हमारे पास यहां कितने हैं सर? 3 इथाइलिन डाइअमाइन है। इसका मतलब सर ये जो कोबाल्ट 3+ है इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक EN जो होता है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो जो 3 EN है सर वो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो? इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर हमें एक्चुअल एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाना है तो हमें यह पता होना जरूरी है, हमें यह पता होना जरूरी है कि जो आपका लिगेंड है वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। हाँ बिल्कुल पता होना जरूरी है। और यही चीज होगी कि कौन सा लिगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये सारी चीज मैं आपको जो आज वाली क्लास है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डन है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कि ये होता क्या है, मतलब, है ना, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया Fe C2O4 होल थ्राइस 3-, है ना, ऐसे लिख दिया, और आपसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है।
अब वापस से आपको ये नहीं पता, कई बार C2O3 लिखा होता है, कई जगह सिर्फ OX लिख देता है, ऐसे लिख देता है OX होल थ्राइस 3 माइनस। तो जब तक आपको ये नहीं पता है ना, ये नहीं पता कि C2O4 क्या होता है ना, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो C2O4 2 माइनस है, इस पे चार्ज होता है 2 माइनस, ये होता है, ये होता है, दिस इज योर C2O4 2 माइनस। और ये भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। सर इसको दुनिया ऑक्सलेट आयन के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है बेटा? इसको दुनिया ऑक्सलेट आयन के नाम से जानती है। दिस इज ऑक्सलेट आयन, है ना, जिसको OX भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? OX भी लिखा होता है। सर जो एक ऑक्सलेट आयन है, अगर मान लो, है ना, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं ऑक्सलेट को, है ना, इसको यहां लिख देता हूं, दिस इज योर ऑक्सलेट आयन। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑक्सलेट आयन है, अगर यहां पर आपका मेटल है ना, यहां पर आपका सेंट्रल मेटल है, तो ये जो ऑक्सलेट आयन है, ये इसके साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो एक ऑक्सलेट आयन ने मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। यहां पर कितने ऑक्सलेट आयन है? 3 ऑक्सलेट आयन है, तो 3 ऑक्सलेट कितने बनाएंगे? टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो सर इसका मतलब यह हो गया कि हमें यह पता होना जरूरी है कि कौन सा लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है ना, और वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, कितने बना सकता है, कितने नहीं बना सकता, उस पर चार्ज कितना होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये सारी चीज आप लोग करने वाले, ठीक है ना। तो वो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और जब वो मैं करवा दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग धमाकेदार क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फिर तो नोट कर लो, डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। यस, फिर आगे चलेंगे हम लोग। और भी चाहो ऐसे बथेरे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा इसमें ऐसा सच नहीं है कि कोई दिक्कत है। जैसे मान लो ये ऐसा लिखा है ना, ये ऐसा लिख दिया PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, है ना, ये लिख दिया, और आपसे पूछा बताओ इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बताओ देखिए कितना होगा, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सर देखो, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, टोटल 2 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो जाएगा, है ना। सर ये तो बहुत आसान है। यस, हो गया क्या? हाँ, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पास अगर 2 लोन पेयर है तो वो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता नहीं। ये सबके लिए अलग अलग है, मतलब कौन कितना डोनेट कर पाएगा, कौन सा लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। PTCl6 4- ऐसा कुछ आ गया, है ना, PTCl6 4- ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे पता है कि जो क्लोरीन है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 6 क्लोरीन है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग चिंता ना करें। यस, मैं आपको एक और टर्म है जो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, है ना, एक और टर्म है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, और वो जो टर्म है उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। एक और टर्म है बेटा जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, और उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ये बिल्कुल वही ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बिल्कुल वही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो याद करो वो दिन, लेकिन सर मतलब कौन सा दिन याद करें सर? अरे बेटा वो दिन याद करो, लेकिन सर कौन सा? मुझे बहुत सारे दिन याद आ रहे हैं। बेटा वो दिन याद कर जब तू क्लास 11th में हुआ करता था, जब आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा करते थे, और रेडॉक्स रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखा करते थे, है ना। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, ये वही वाला ऑक्सीडेशन नंबर है ना। और मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन आपको आती है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, बोले लक्ष्य 1.0 के बच्चे एकदम गजब होनहार बालक हैं, 11th क्लास उनका एकदम गजब तैयार है, सब आता है उनको। मैंने कहा बस और क्या चाहिए भाई, अगर इतना है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मुन्ना। सर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं, ये एग्जांपल्स वापस लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल आपके सामने। मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? देखिए ये चीज मुझे पता होनी जरूरी है कि ये जो लिगेंड है, ये जो CN है, उस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये जब तक मुझे नहीं पता होगा कि जो मेरा लिगेंड है उस पर चार्ज कैसा है, तब तक मैं ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। और ये चार्ज का कैसे पता लगेगा? नहीं पता। सर मैं बताऊंगा आपको कि इस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, तभी आप लोग कर पाओगे, है ना। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया CN पे -1 चार्ज होता है। अब एक बात बताओ, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? आप बोलोगे सर पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो यहां पोटेशियम के एटम कितने हैं? 4 है, तो 4 × +1। मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मुझे नहीं पता, मैंने X मान लिया।
सर ये है 6 और इसकी ऑक्सीडेशन, इस पे चार्ज है -1 और सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 है। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। यहां पर जो Fe है सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सर बोलिए, है कोई दिक्कत? सर ये तो आसान सा ही लग रहा है सर। यार ये अगर तुम 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो ना, और अगर नहीं भी पढ़ के आए हो ना तब भी हो जाएगा यार, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये देखो, इसमें आपसे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, बस जल्दी करो, देखें कॉपर का बताओ। फिर उसके बाद CrH2O6 3+, इसमें आपसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, बताओ फटाफट बता दो जरा, है ना। ये दोनों काम कर दो, देखें जल्दी से। यहां पर पीटी बेटा, यहां 2- आएगा ना, यहाँ 4- नहीं है, 2- है ना, इसको 2- कर लेना एक बार के लिए, ठीक है, ये 2- कर लेना। हो गया पक्का? सर यहां देखो, अरे सर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने एक्स मान लिया, हमें नहीं पता। अरे सर अमोनिया तो लेकिन न्यूट्रल होता है ना सर, न्यूट्रल है मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, 4 अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, और SO4 सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से सर देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, +2 आ गया। सर यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसको दिक्कत हो बता सकता है। यहां देखिए क्रोम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लिया, और सर ये जो वाटर है सर ये न्यूट्रल है, और सर इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उतना ही होगा जितना कि इस पे टोटल चार्ज है, +3। इसका मतलब सर यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें पता होना जरूरी है कि हमारा जो लिगेंड है उस लिगेंड पे चार्ज कैसा है, और हमें नहीं पता कैसा चार्ज है, कितना चार्ज है। ये जब तक नहीं पता होगा आप ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन सही नहीं कर सकते, है ना। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं, यस आप वो भी लिखिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं, है ना, फटाफट से वो एग्जांपल लिखिए और मुझे बताइए कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ना। PtNH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, ये एग्जांपल लिखा है, इसमें आपसे Pt का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, जल्दी करिए इसको। फिर उसके बाद PtCl6 2-, इसमें आपसे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, ये भी करिए। फिर उसके बाद FeC2O4 होल थ्राइस 3-, इसमें आपसे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, ये भी करिए, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और देखो क्रोमियम H2O4 Br ट्वाइस Cl, इसमें आपसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, ये भी आप लोग करिएगा। और फिर उसके बाद Ag, है ना, ऐसे बतेरे एग्जांपल से लिखे जा सकते हैं। AgCN ट्वाइस -1, इसमें आपसे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, ये भी करिएगा। न्यूट्रल कैसे, अरे यार न्यूट्रल मतलब पानी तो न्यूट्रल ही होता है ना, पानी पे कोई चार्ज थोड़ी ना होता है, कह रहा न्यूट्रल का कैसे पता लगा। यस, हाँ, FeCO5, इसमें आपसे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है ना। और देख लो, ओहो, PtC6H6 होल ट्वाइस Cl ट्वाइस, इसमें आपसे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। स्कैंडियम H2O6 3+, इसमें आपसे स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। और भी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन, आगे आएगी, आप चिंता ना करें, है ना। देखो यहां देखो सर, जो अमोनिया होता है सारी दुनिया जानती है सर, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है ना यार, अमोनिया न्यूट्रल होता है सर। और सर जो क्लोरीन है -1 होता है, Cl -1। बोलो सर, यहां प्लेटिनम का मान लेते हैं x, अमोनिया का हो गया 0। सर 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन पे -1 चार्ज है और सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई सर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है सर, है ना। यहां आइए सर, इसका x मान लेते हैं, और अभी आपको बोला क्लोरीन जो है -1 होता है, तो 6 × -1, और दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का सम जितना चार्ज है उतना ही होगा। तो सर यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, +4 आ गया। बोलो
यस अभी आपको बताया था कि जो ऑक्सिलेट आयन होता है बेटा, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2- होता है। अगर इस पे चार्ज 2- है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने x मान लिया, सर ये हो जाएगा 3 × -2 और दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना हो गया, -3। बोले तो सर x का वैल्यू कितना आ गया, +3 आ गया। बताओ यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। चार्ज का कैसे पता लगा बेटा, मैंने बताया आपको चार्ज, वैसे नॉर्मली हमें पता लग जाता है, लेकिन नहीं भी पता तो मैंने बता दिया। क्लोरीन पे चार्ज, क्लोराइड आयन Cl- होता है, वाटर 0 चार्ज होता है, अमोनिया 0 चार्ज होता है। यस और देखो यहां देखिए, वाटर तो न्यूट्रल है और Br पे चार्ज कितना होता है सर, Br- होता है ना, Cl- होता है। हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, प्लस वाटर हो गया 0, ब्रोमीन पे -1 और क्लोरीन पे B-1 और सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, +3 आ जाएगा। अभी आपको बताया था कि जो Cn होता है उस पे -1 चार्ज होता है, तो सर इसका ऑक्सीडेशन x मान लो, ये हो गया 2 × -1 और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -1, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया सर, x आ गया +1। यस यहां देखिए Fe, सर ये जो CO होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेटा, ये तो न्यूट्रल होता है ना। कभी आपने CO पे कोई चार्ज देखा है क्या, नहीं सर, CO न्यूट्रल होता है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने x मान लिया और 5 अगर न्यूट्रल है तो 0 और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0, मतलब यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा सर। यस यहां ये क्या है बेटा, बेंजीन। अरे C6H6 तो बेंजीन है और सर बेंजीन तो न्यूट्रल होता है, बेंजीन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। तो सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, ये हो गया सर 0 और सर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता ही है, ये 0 हो जाएगा सर। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, +2 आ गया सर। यस यहां देखिए सर, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, सर वाटर न्यूट्रल होता है और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम +3 हो जाएगा, तो x = +3 हो गया सर। यस कोई बोल ही नहीं रहा साहब। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकती है बेटा, है ना, कुछ भी हो सकती है, आप घबराए ना, कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया COEN3+, है ना, ये वाला। देखो अभी आपको बताया था EN क्या होता है, EN होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्या इस इथेन 1,2 डाइअमाइन पे कोई चार्ज है क्या, नहीं सर, ये तो न्यूट्रल है और अगर न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, ये न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जितना टोटल चार्ज है उसके बराबर, तो x = +3। बोलिए क्या ये आसान है क्या। अगर आपको ये पता लग जाए, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका जो लिगेंड है उस पे चार्ज किस तरीके का है, तो क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी ना। अगर ये पता लग जाए, यस अगर ये पता लग जाए कि हमारा जो लिगेंड है उस पे चार्ज कैसा है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। यस डन है, क्लियर है। तो अगर ये सब कुछ लिख दिया आपने, अभी ये ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर खत्म हो गया सर, आप इतने ही एग्जांपल करवाओगे, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आप चिंता ना करें, है ना। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ऐसे मानिए। यस नोट हो गया, डन लिखना, आगे चलते हैं फिर। ऑल राइट बेटा जी, चलें आगे। यस बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और, हमने अभी ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा। मैं एक चीज चाहता हूं छोटी सी आप लोगों से, ना ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाह रहा, है ना, बहुत छोटी सी चीज चाहता हूं आप लोगों से, कि मैं कुछ नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैं लिखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो चीज आप आज याद करो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप लोग रिवाइज करो वो आपकी आंखों के सामने से गुजरे, है ना, मैं वो चीज चाहता हूं। इस वजह से मैं कुछ 4-5 ऑक्सीडेशन 4-5 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने लिखना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा कि उसको तुम आज ही याद करो, रटो, लेकिन टाइम के साथ मैं चाहता हूं उसको हर दिन रिवाइज करो, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना, सेट हो जाएगी। हाँ अरे यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, सर नहीं बताया था, सर नहीं बताया था, है ना। यस ठीक है, देखिए कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर में, जैसे मान लो अगर आपका Ag+ आ जाए, है ना, सिल्वर या फिर आपका जो गोल्ड है, उन पे अगर +1 चार्ज दिख जाए आपको, तो जनरली उनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 2 होती है। यस है ना। और देखो जैसे आपको अगर प्लेटिनम पे 2+ चार्ज दिख जाए, आपको पैलेडियम पे +2 चार्ज दिख जाए, आपको Ag पे 3+ चार्ज दिख जाए, आपको Au पे 3+ चार्ज दिख जाए, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जनरली वो 4 होता है।
जनरली वो 4 होता है। यस। और देखो, अगर मान लो कभी भी आपको प्लेटिनम पे +4 दिख जाए, इनका लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के करवा दिया मैंने, है ना, लेकिन ये लॉजिक अभी नहीं समझ में आएगा, ये आपको लॉजिक समझ में आएगा जब हम लोग 7, 8, 9 लेक्चर 10 लेक्चर कर लेंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए ना मैं मतलब ये बेटा उसी में चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर में, है ना। आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लिख लो, चाहे तो आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिख लो, आपकी श्रद्धा किसी के भी साथ लिख लो, ये वही टॉपिक चल रहा है अभी, है ना, वही टॉपिक है। हाँ, तो अगर आपको ये दिख जाए तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। अगर आपको Zn2+ दिख जाए, कैडमियम 2+ दिख जाए और मरकरी 2+ दिख जाए, तो ये जनरली आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए दिखेंगे? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए दिखेंगे। यस, इनका लॉजिक है। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐसा क्यों हुआ, इसका लॉजिक है बेटा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप 5-7 क्लास का वेट कीजिए, जब मैं आपको वीबीटी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही, +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही कैसे हुआ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, है ना। इसका प्रूफ भी दूंगा, चिंता मत करो, है ना, थोड़ा वेट करो आप लोग। यस, ये एक्सेप्शन नहीं है बे, अरे थप्पड़ मारूंगा कह रहा है एक्सेप्शन। हाँ, अगर मान लो आपको 3D सीरीज एलिमेंट दिख जाए, है ना, 3D सीरीज आप लोग समझते हो क्या? अरे बोलो, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? N+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, N+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखेगा? 4 दिखेगा, है ना। कितना दिखेगा बेटा? आपको 4 दिखेगा। यस, कुछ जगह पर 5 भी दिख सकता है और कुछ जगह पर 6 भी दिख सकता है। 4, 5, 6 आपको जनरली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो वहीं पर आपका 3D सीरीज एलिमेंट है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जनरली 6 देखने को मिलेगा। लॉजिक्स हैं कुछ, है ना। हाँ, 3D सीरीज के वही साइंस टीचर विनीता कृमानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती हो, है ना, या फिर सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। हाँ, तो मतलब वो याद होगा आप लोगों को, लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था, है ना। तो ये एक बार के लिए मैं आपसे चाह रहा हूं मोटा मोटा ये लिख लें, है ना, मोटा मोटा ये लिख लें, ये जो कंपाउंड्स मैक्सिमम, ये जो एलिमेंट्स मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे वो इस कोऑर्डिनेशन नंबर में करेंगे, है ना। एक दिमाग में कई बार सेट हो जाती है चीज, है ना, तो वो उससे आगे चल के काम आसान हो जाता है। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो बस इतना नोट कीजिए, और इसी के साथ ये जो बेसिक टर्म्स है बेटा वो हम लोगों ने खत्म कर दी है, बेसिक टर्म्स खत्म कर दी है। डन है। हाँ हाँ, अरे नहीं मतलब विवाह तो हो गया मेरा, मैं तो वो अरे 3D सीरीज एलिमेंट को याद रखने की तरीका बता रहा था, मतलब यही तो होते ना भाई साइंस टीचर, यही तो नहीं होते क्या, है ना। तो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना, मतलब ऐसे याद रख सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। यस, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। और सर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स विद एन एक्सिस ऑफ Cn माइनस ए कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यस यस यस, अरे बोलो। ये क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन का आपको पोल देना चाहता हूं, है ना। और पहला पोल लक्ष्य J 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पोल, 30 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टाइम देने की जरूरत ही नहीं है ना, टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा क्लास में अटेंड कर रहा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो इस क्वेश्चन को देखते ही। तो सर ये पोल दिया क्यों? ये इसलिए दिया है ताकि थोड़ा सा मुझे पता लग सके कि कितने लोग हैं जो अटेंटिवली क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, किनका ध्यान स्क्रीन पे है। एक चीज मैं आपको और बोल दूं, भेड़ चाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है ना, भेड़ चाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भेड़ चाल में फंसे तो काम खत्म हो जाएगा, निपट जाओगे। यस यस, ये क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक Cn माइनस के साथ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में कंपाउंड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में।
जल्दी बताइए सर, पोल होने जा रहा है खत्म, सर हो लिया है खत्म, और सर सही ऑप्शन पे टिक मार दो, रिजल्ट देख लो, सिर्फ और सिर्फ 78% बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। आप देख रहे हो तुम कंपटीशन का लेवल देख रहे हो क्या? यश है, आईआईटीएन, प्रिंस है और रोहित है। आप देख रहे हो कंपटीशन का लेवल। अभी 1 मिनट पहले बताया, यस, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था भाई, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, है ना, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था। ये देखो ये लिखा हुआ एजी प्लस और एयू प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 1 मिनट बाद तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया और तुम लोग निपट गए। ये देखो एजी प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, देख रहे हो। लेकिन परसेंटेज कितना आ गया? 78%, 22%, निपट गए, है ना। तो समझो इस बात को आप। यस, आओ सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं और आपसे पूछा है बताइए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। सर ऐसा तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैं इस क्वेश्चन का एक बार फिर से पोल दे देता हूं ताकि पता लगे कितने लोग हैं जो रिवाइज करके आए। पोल आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। अच्छा मिसक्लिक हो गया, अच्छा ज्यादा होशियार बन रहे हो वे हैं, कह रहा सर मिसक्लिक हो गया है। देख रहे हो होशियारी बेटा, समझदारी है। यस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? अच्छा पोल ही नहीं आ रहा बेटा, फिर मेरे पास उसका इलाज नहीं। अगर आपके पास पोल नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊं, मैं आपकी उसमें कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, आई एम सो सॉरी। यस, चलिए चलिए, हो गया क्या? अरे सर देखो पोल होने जा रहा है खत्म खत्म खत्म। रिप्लाई देख लेते हैं एक बार फटाफट। सर ऑप्शन नंबर बी, और रिजल्ट देखिए सर 85%। अरे क्या बात है, सासू के ये क्या है बे, सिद्धार्थ, रोहित और आर्यन कुमार लोने, बहुत बढ़िया। अरे होमोलेप्टिक का मतलब था सर जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम होते हैं ना, जहां सारे लिगेंड सेम होते हैं उसको हम लोग होमोलेप्टिक बोलते हैं, और सारे लिगेंड यहां सेम है, ये होमोलेप्टिक है सर, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है कि दी कॉम्प्लेक्स, आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया है, ये कितने आयन फर्निश करेगा, है ना। ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने आयन फर्निश करेगा, ये कितने आयन फर्निश करेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, रिजल्ट है 5 आयन, ऑप्शन है 2 आयन, 8 आयन और 6 आयन। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का भी पोल खटाक से दे देना चाहिए और 30 सेकंड में आप निपटा दोगे। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, क्वेश्चन लिखना है क्या बेटा? आप लिख सकते हो, आप चाहो तो उसके लिए जगह छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो, आप घर पे कर लो, या फिर आप आधा अधूरा जितना भी क्वेश्चन लिख सकते हो क्लास में लिखने की कोशिश कर लो। यस, हाँ, द कॉम्प्लेक्स फर्निश, ये नहीं पूछा है डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कितने आयन फर्निश करेगा। अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि डिफरेंट लगाऊं ना लगाऊं, नहीं, डिफरेंट तब लगाना है जब क्वेश्चन में बोला हो कि कितने डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा। जब बोल रहा है कितने आयन प्रोड्यूस करेगा तो आपको टोटल आयन गिनने। यस, हाँ, चलिए सर ये जो क्वेश्चन है ये हो लिया खत्म, और सर इसका रिजल्ट देख लेते हैं कितने प्रतिशत बच्चे। ये देखो ये देखो, ये तुम देख रहे हो क्या? ये देख रहे हो तुम 63 भाई, 33% निपट गए, 33% निपट गए। मैं बता रहा हूं, रौनक, यश, आर्यन, पीएन राज, रोहित और पायल कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अरे ये कैसे गलत कर सकते हो भैया, थप्पड़ मार लो बे बैठे बैठे। सर ये ऐसे टूटेगा, 4 माइनस प्लस 4 Cl माइनस। देख 4 आयन तो ये रहे और एक कंप्लीट आयन ये रहा। टोटल कितने आयन होते हैं? 4 में 1 जोड़ दो ना तो 5 आयन होते हैं, 5 आयन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितने डिफरेंट आयंस पूछे। अगर ये पूछता कि कितने डिफरेंट आयंस बनेंगे तो बेटा डिफरेंट आयंस के केस में एक आयन ये और एक आयन क्लोराइड, 2 आयन होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कितने आयन फर्निश करेगा। कोई बोल ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5 आयन प्रोड्यूस करेगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। अरे यार ये तो अभी थोड़ी देर पहले करवा दिया था, है ना। ये इसका पोल नहीं दूंगा यार, ये FeCO5 CO न्यूट्रल होता है, ये भी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, है ना, थोड़ी देर पहले करवाया था, तो इसका कोई पोल नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर ये तो मजे के लिए पोल दे रहे हो आप, है ना। आओ एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू फेरिक आयन, फेरिक आयन मतलब फेरिक किसको बोलते हो आप लोग, Fe3, है ना, Fe3+ आयन को कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है लिगेंड, 6, 8, 10, 12। और इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर 30 सेकंड का ये रहा आपकी स्क्रीन पर है भाई, देखना कितने निपटेंगे, कितने निपटेंगे मैं बता रहा हूं तुम्हें, लेट जाएंगे भाई, लेट जाएंगे, तुम समझना। और निपट गए कई सारे तो, मैं बता रहा हूं कई लोग निपट चुके हैं। यस, हाँ, कई निपट गए हैं भाई, मैं कह रहा हूं तुम्हें, कई लोग निपट चुके हैं। आ जाओ देख लो, तुम परसेंटेज में दिखेगा तुम्हें, परसेंटेज में दिखेगा, रिजल्ट है, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ 40% लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, देख रहे हो भैया। सीधी बात सुनो, खाने से पहले चीज को ठंडा कर लिया करो, है ना, जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करोगे तो मुंह जल जाएगा, जल गया तुम में से कईयों का। क्वेश्चन में ये पूछा है, तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो Fe है इससे कितने लिगेंड जुड़े हैं, सर Fe से 6 लिगेंड जुड़े हैं। और मुझे एक बात बता, एक जो लिगेंड होता है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देता है, सर एक लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अरे तो भैया यहां कितने लिगेंड है, यहां 6 लिगेंड है, अरे एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं देंगे यार, तू कैसी बात कर रहा है यार मेरे भाई, बता यार। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ना ही ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेंट्रल मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं सेंट्रल एटम को। यार भाई मतलब ये क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो यार कोई आप। ये देखो 40% निपट गए, बताओ सागर पांडे जी, विराज ध्रुव और एमडी मदावग अली, बेटा सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं सही से, सौरभ फ्रॉम सिरडला, और सबसे लास्ट में है यश। ये होनहार बालक हैं 4-5 जिन्होंने बढ़िया जवाब दिया इसका, समझ गए क्या, कोई बोल ही नहीं रहा है? हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब आज के बाद यहां से क्या सीखना है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आप जल्दबाजी ना करो, है ना। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि क्वेश्चन हमें आ रहा है और हम जल्दबाजी में खटाक से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, एक्साइटेड होकर और खट से क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमेशा जीवन में एक चीज याद रखो, कुछ भी काम इतना एक्साइटमेंट में मत करो, है ना। कई बार हम लोग बोलते टाइम भी सोचते नहीं है, बिना बिना सोचे कुछ बकवास कर देते हैं, है ना। पहले कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक हल्का सा पॉज लेना सीखो। वो पॉज भले ही मतलब 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, कुछ भी हो, है ना, थोड़ा पॉज लेना सीखो फिर बोलो। क्योंकि जब आप पॉज लेते हो ना तो आपका दिमाग सोचने लगता है कि मैं सही तो बोल रहा हूं, मैं सही तो कर रहा हूं। लेकिन आप बिना सोचे समझे खट से आप जल्दबाजी में रिप्लाई करने की कोशिश करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें इस बात का जीवन में हमेशा, ये सिर्फ यहीं पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह लाइफ में एप्लीकेबल होगा। आइए सर हम लोग अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। यस, हम लोग क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करेंगे। लिगेंड को क्लासिफाई कैसे करें, और देखो जब आप लिगेंड को क्लासिफाई करोगे ना तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन यहां से आसान हो जाएगा। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां से आपको यह पता लग जाएगा कि लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज है, कौन सा लिगेंड मेटल को के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, जो डोनर एटम है वो कौन सा होता है। तो मतलब ऐसी चीज है जो आपको यहां वाले टॉपिक से पता लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। भले ही डायरेक्ट आपको इस पे क्वेश्चन ना दिखे, और डायरेक्ट भी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिखे तो इनडायरेक्टली ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, और लिगेंड का क्लासिफिकेशन बेटा बहुत सारे तरीके से किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से आप लोग लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं चार्ज के बेसिस पे। यस, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूं, चार्ज के बेसिस पे मैं लिगेंड को क्लासिफाई करना चाहता हूं, है ना। अब चार्ज के बेसिस पे कैसे करें, अरे भैया सर चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक,
सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स है ना, सबसे पहले कौन से लिगेंड आएंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स है ना। बेटा न्यूट्रल लिगेंड नाम से ही पता लग रहा है सर इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। यस सर, उसके बाद हम लोग कौन से लिगेंड पढ़ेंगे? दूसरा आएगा सर एनायनिक लिगेंड्स है ना। देखो सर इसके नाम से ही पता लग रहा है। अरे महाराज अगर एनायनिक लिगेंड्स हैं इसका मतलब इन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज होगा सर, है ना। सर ये वो लिगेंड्स होंगे जिन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। चार्ज का यहां से पता लग जाएगा। और देखो तीसरी चीज आएगा कैटायनिक लिगेंड। अरे सर कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, है ना। कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड ऐसे हैं जिन लिगेंड पे चार्ज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लिगेंड को इन 3 तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड को आप बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, चार्ज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, बहुत सारे तरीके से। लेकिन मैं सबसे पहले क्लासिफाई कर रहा हूं चार्ज के बेसिस पे, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 तरीके से हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको लिगेंड लिखवाना चाहता हूं, कौन से? जो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड्स है ना। चार्ज के बेसिस पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे कौन से लिगेंड्स? बेटा जो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड्स है ना। तो आप लोग हेडिंग लिखिए न्यूट्रल लिगेंड्स। आप सारे लोग हेडिंग लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। देखिए न्यूट्रल लिगेंड में जो सबसे फेमस एग्जांपल है ना, न्यूट्रल लिगेंड में सबसे फेमस एग्जांपल कौन? H2O। ये देखो सर वाटर, वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड है सर। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, है ना। इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और सर जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसको? मेटल को, है ना। ये न्यूट्रल है सर। ये जो H2O है, यस, ये जो H2O है सर, ये तो वाटर है वैसे तो, लेकिन आगे चल के हमें क्या करना है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका हमें नाम लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? IUPAC नाम लिखना रहेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें? IUPAC नेम। और IUPAC नेम में जो हर एक लिगेंड होता है उसका अपना एक नाम होता है, और उसमें उस नाम में जो वाटर है उसको बोला जाता है एक्वा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि H2O जो है उसको आज के बाद हमेशा हम एक्वा बोलेंगे, नहीं। H2O को जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे लिगेंड्स का, जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, तो ये लिगेंड का IUPAC नाम है, H2O का IUPAC नेम है। इसको एक्वा बोला जाता है ना, नाम एक्वा याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लिगेंड आता है तुम्हारा अमोनिया। सर अमोनिया में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूट्रल है सर। इसका नाम क्या? ये है तो अमोनिया, लेकिन इसका IUPAC नेम है अमाइन। ध्यान रखना अमाइन में जो M है वो डबल है, डबल MINE है। अगर सिंगल M लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें लिगेंड आ रहा था NH3, जो 2 ऑप्शन दिए ना, पता 2 ऑप्शन में कितना डिफरेंस था? एक ऑप्शन में AMMINE लिखा था और दूसरे में AMINE लिखा था, सिर्फ इतना डिफरेंस था। तो ये होता है AMMINE। ध्यान रखना सिंगल M नहीं होता, डबल N होता है ना, याद रखिएगा इसका। फिर उसके बाद जैसे मान लो कोई ये लिख दे CH3NH2, इसको बोला जाता है सर मिथाइल अमाइन है ना, ये भी न्यूट्रल है, दिस इज नोन एज मिथाइल अमाइन। और देखिए आपने नाम सुना होगा CO, है ना। CO सर, CO क्या होता है सर? CO का मतलब है कार्बोनाइल, है ना। इसको नाम क्या दिया जाता है? कार्बोनाइल बोला जाता है ना। यस, अगर मान लो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए, फिर इसको नाम दिया जाता है थायोकार्बोनाइल। क्या बोलते हो आप लोग? थायोकार्बोनाइल। यस, क्या बोला जाता है? थायोकार्बोनाइल। और भी न्यूट्रल लिगेंड्स है ना, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं लिखवाता जा रहा हूं, है ना। और हो सकता है सारे याद ना लिख पाए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो न्यूट्रल लिगेंड्स अपने आप से दिमाग में आते जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और देखिए और कौन है सर? ये आपने इसका नाम सुना है क्या? NH2CO NH2, इसका नाम सुना है? हाँ सर, नाम सुना सुना लग रहा है। ये क्या होता है? यूरिया होता है सर, है ना। दिस इज योर यूरिया, है ना। और अगर मान लो आपने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख दिया, फिर सर ये बन गया थायो यूरिया। ये क्या है? थायो यूरिया। और देखो आपने इसका नाम सुना है क्या? NO। NO को बोला जाता है बेटा नाइट्रोसिल। ये क्या है? नाइट्रोसिल, है ना। NO क्या है बेटा? नाइट्रोसिल। और कोई न्यूट्रल लिगेंड जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? सर मेरे दिमाग में आ रहा O2, है ना। O2 इसको बोला जाता है बेटा डाई ऑक्सीजन। ये क्या है बेटा जी? डाई ऑक्सीजन है, यस। और कोई न्यूट्रल लिगेंड? सर ये देखो C6H6, सर ये क्या है? बेंजीन है सर। सर ये बेंजीन है और बेंजीन एक न्यूट्रल लिगेंड है सर, यस। और क्या? PH3। अरे तुमने PH3 का नाम सुना है क्या? अरे सर नाम कैसी बात कर रहे हो? PH3 का सबने नाम सुना है सर। PH3, अरे यार पढ़ के आए हो तुम लोग। सर ये फॉस्फोरस का हाइड्राइड है। PH3 इसको क्या बोला जाता है? दुनिया फोस्फाइन के नाम से जानती है।
यस, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है ना। हाँ, और देखो कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा पीएच होल थ्राइस, है ना, ये लिखा हुआ मिलेगा। पता है इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, ये लिखा हुआ मिलता है बेटा, कई बार आईयूपीएससी नोमिंग में आ जाता है ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। सर ये क्या हो गया, समझ नहीं आया सर। मैंने कहा बे सुन, ये तेरा फॉस्फीन क्या होता है? पीएच3 होता है ना, पीएच3 फॉस्फीन होता है। आपने क्या किया, इसके तीनों हाइड्रोजन हटा के, फॉस्फीन के तीनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? 3 फिनाइल रिंग लगा दी। ये देखिए, आपने तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 फिनाइल रिंग लगा दी। दिस इज योर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। यस, हाँ बेटा, ये अब देखो नाम जो है ना, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये अब बच्चा बोल भी रहा है सर क्या ये सब कुछ याद करना है क्या? बेटा मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ये बता दूंगा कि इसमें से ज्यादातर यूज कौन सा होता है ना। नोट कर लेना, ये नोट करना फटाफट से, बाकी हम लोग चलेंगे आगे। यस, हाँ, इसमें से हाँ मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें कि कौन सा हमें करना है ना, कौन सा ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे के सारे याद, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन क्योंकि एक बार लिखवा दो, क्या पता साला कहां पर क्या पूछ ले, है ना, पता नहीं लगता ना, कोई कहीं पर भी पूछ सकता है, कहीं पर भी। तो इस वजह से मैं ये सारा सब कुछ आपको करवा देना चाहता हूं, है ना। बेटा जो फिनाइल होता है ना, फिनाइल को आप पीएच से दिखाते हो ना, तो 3 फिनाइल है, ट्राइफिनाइल, और पीएच3 होता है तो फॉस्फीन होता है। दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में थोड़ा और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। देखो न्यूट्रल लिगेंड में एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है, वो है ईएन, है ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये देखिए CH2, ये बढ़िया एग्जांपल है बेटा, याद रखना है। CH2NH2, CH2NH2, है ना, ये रहा नाइट्रोजन लोन पेयर। सर इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ईएन बोला जाता है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है इथेन 1,2 डाइअमाइन। यस, ईएन। यस, इसका एक और ना, इसका बड़ा भाई आपको लिखा हुआ मिलेगा डाइईन, है ना। डाइईन का मतलब क्या है? इसका नाम है बेटा डाइथाइलीन। सर ये है डाइथाइलीन ट्राइअमाइन। अरे सर ये क्या आ गया? मैंने कहा अभी बताता हूं मैं आपको, तो रुक। डाइथाइलीन ट्राइअमाइन, डाइथाइलीन डाइअमाइन ट्राइअमाइन, देखो क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात को। डाइथाइलीन मतलब आपने क्या किया, CH2 CH2 दो बार लिख दिया, है ना, या आपने लिख दिया CH2 CH2 दो बार। अब इथाइलिन ये हो गया डाइथाइलिन, और सर अमाइन बीच में एक NH यहां बना दो, NH2 यहां बना दो, NH2 यहां बना दो। ये देखिए सर, ये नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। डाइथाइलिन CH2 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 CH2, दिस इज डाइथाइलिन। दीज 3 अमाइन ग्रुप्स, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, लिखा जाता है डाइईन। अरे अभी सब लिखवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। यस, किसका डेफिनेशन लिखा दो भाई? डेफिनेशन क्या होता है? किसका डेफिनेशन बे? अबे इसका अमाइन यही है, इसका स्पेलिंग यही है ना, जो लिखा है वो सही लिखा है। अमाइन हर बार AMMINE नहीं होगा, AMMINE सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के लिए यूज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के लिए यूज होता है, ठीक है, हाँ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ट्राइइन। क्या लिखा होता है? ट्राइइन लिखा हुआ मिलेगा। ट्राइइन ये क्या होता है सर? ये होता है ट्राई इथाइलिन। दिस इज ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। सर ये कैसा होता है? सर देखिए, अच्छा इसमें क्या, ओहो हाँ डाई अमाइन, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया भाई, सॉरी 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी। हाँ देखिए, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, इसका क्या मतलब है सर? ट्राई इथाइलिन, सर ट्राइथाइलिन मतलब 3 बार CH2 बना दो, एक बार बना दिया, ये लो सर 2 बार बना दिया, और सर ये तीसरी बार बना दिया, ये लो सर, बीच में अमाइन ग्रुप जोड़ दो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा सर। देखिए
ये वाला नाइट्रोजन दे सकता है अपना लोन पेयर, ये वाला नाइट्रोजन दे सकता है, ये वाला नाइट्रोजन दे सकता है, और सर ये वाला नाइट्रोजन दे सकता है। देख रहे हो सर, दिस इज योर ट्राइइन, है ना, ये है सर ट्राइइन। और साथ साथ आप हल्के में ना लेते हुए NH2 भी लिख ही लो सर। NH2 इसको दुनिया किस नाम से जानती है? दिस इज नोन एज हाइड्रोजन, है ना। ये तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो यार, ये नाम वाम सब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, है ना, ये सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। यस, अरे यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो सही बेटा, देखो यहां पर ये वाला नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, यहां पर ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा, यहां पर ये वाला नाइट्रोजन, यहां पर ये वाला नाइट्रोजन, यहां पर ये वाला नाइट्रोजन। ये मैं आपको करवाऊंगा जब डेंटिसिटी करवाऊंगा ना, डेंटिसिटी उसमें सारा सब कुछ करवा दूंगा, चिंता मत करो तुम, है ना। हाँ, ये इतना लिख लो एक बार के लिए और नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे, है ना। इतना नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। यस, इतना नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। इतना नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट कीजिए बेटा जी, फिर आगे चलते हैं। हो गया, डन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आगे चलते हैं, कुछ और नाम आपको लिखवाता हूं। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स में, ये सारा न्यूट्रल लिगेंड में ही चल रहा है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है P4, अगर कहीं पर भी लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राफॉस्फोरस। यस, अगर मान लो लिखा है कहीं पर एसेट, ऑक्टा सल्फर, है ना। ये क्या है सर? सर ये 8 बार सल्फर आ गया सर, दिस इज ऑक्टा सल्फर। अच्छा, कहीं पर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए PY, ये PY क्या है सर? ये पायरिडीन है सर। ये क्या है सर? सर ये पायरिडीन है। और पायरिडीन की शक्ल मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, तो भैया पायरिडीन को तो भूल ही नहीं सकते, वीक बेस होता है, दिस इज योर पायरिडीन। यस, ये न्यूट्रल लिगेंड है सर। और यहां नाइट्रोजन जो है अपना लोन पे डोनेट करता है सर। कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा BPY, बाय पायरिडीन। अरे सर इसका मतलब है 2 पायरिडीन जुड़ चुकी हैं। अच्छा सर ये कैसे जुड़ती है? मैंने कहा अभी जोड़ के बताते हैं। देखो ये एक पायरिडीन आपका ये रहा, और थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाओ सर, मतलब आर्य सर तो इतना अच्छा बना भाई, आर्य सर जितना अच्छा मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं, है ना, मैं कोशिश कर सकता हूं। ये देखो सर, एक पायरिडीन ये रहा, और सर इस पायरिडीन को यहां से और जोड़ दो ना सर, इसके बगल में एक और पायरिडीन जुड़ गया। ओहो हो, मजा ही आ गया सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, 2-2 नाइट्रोजन। ओहो हो सर, ये देखो 2-2 लोन पे डोनेशन हो सकता है सर। मजा आ गया सर, क्या गजब कह रहे हो सर आप, है ना। सर इसको DPY भी लिखा होता है कई जगह, डाई पायरिडीन भी कुछ लोग लिखते हैं ना, तो आप घबरा मत जाना, है ना, आप घबरा मत जाना। दोनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात है सर, है ना, आप घबराना मत बेटा, दोनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। यस, अरे बोलो, डन है यहां तक मामला। आगे चलें। और बाकी तो ज्यादा ज्यादा यूज नहीं होता है ना। जैसे मान लो लिखवाने को लिखवा सकते हो आप लोग, CH3OCH3 है ना, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। ये डाइमिथाइल ईथर है सर, है ना, डाइमिथाइल ईथर है। इसको ऐसे भी लिखा होता है कई जगह CH3 2O, है ना। आप लोग ये भी लिख सकते हो, अगर ऑक्सीजन की जगह आपने सल्फर लिख दिया, है ना, सल्फर लिख दिया CH3SCH3, तो इसको आप डाइमिथाइल थायो सल्फर बोलोगे ना, थायो ईथर, सॉरी थायो सल्फर नहीं, थायो ईथर, है ना। और ये हो जाएगा CH3 सल्फर, ऐसे भी लिखा होता है। ये बेटा BPY, ये BPY बाय पायरिडीन बोले तो BPY। हेलो लो, त्रुटि सही कर दी, ये लो, अरे कर दी बेटा, त्रुटि सही कर दी, हाँ त्रुटि सही कर दी बेटा। यस, अब तो ठीक है। हाँ। त्रुटि पे ध्यान इतना जल्दी जाएगा ना तुम्हारा भाई, हद है मतलब। त्रुटि पे ध्यान इतना जल्दी जाएगा ना। नोट करो इसको, नोट करो फटाफट, है ना, हाँ नोट करो। सर देखो, सर बात यह है कि आपने ना इतने सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए ना,
सर ये कब याद करेंगे सर, ऐसा लग रहा है मतलब ये तो याद ही नहीं कर पाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, एक बार में नहीं याद होगा, है ना, किसी को नहीं याद होता, मुझे भी नहीं हुआ था, आपको भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। बार बार आप जब रिवाइज करो, है ना, हर दिन एक बार पेपर उठा के देख लो, ऐसे ऐसे ही कॉपी उठा के देख लो, ये दिमाग में अपने आप सेट होता जाएगा, है ना। अब इसमें से मैं आपको बताऊं हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं। देखो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, वाटर है, अमोनिया है और सीओ। भाई ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, तीनों तो ऐसे मान लो कि मतलब एकदम गजब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद बेंजीन है, फिर उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है जिसपे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन पे देखने को मिलेंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें देखने। ये हमारे देखो ये ईएन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ईएन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे लिए हाइड्राजीन है, आप भी इसको साथ साथ नोट कर सकते हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिडीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बस, ये इतने आप लोग अगर कर लेते हो ना, ये अगर इतने कर लेते हो मतलब आपने 95% जो क्वेश्चंस हैं जो न्यूट्रल लिगेंड पे बनते हैं, मोर देन 95% क्वेश्चंस इन लिगेंड्स के ऊपर बनते हैं। यस, अब आप चांद तारे सितारे जो बनाना चाहो बना सकते हो, है ना। कई लोग चांद तारे सितारे बनाते हैं, कुछ अपना कोड वर्ड लिखते हैं, है ना, कुछ लेटर लिखते हैं, है ना, कुछ किसी इसके ऊपर लेटर लिख देते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि सबका फेवरेट कोई ना कोई तो लेटर होता ही है ना। नहीं क्या, अरे सर उसके नाम का पहला अक्षर, है ना, पूरा नाम तो लिख नहीं पाते सर, पहला अक्षर जरूर लिख देते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग तरीका है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप लोग कर लेना, वैसे लिख लेना। मेरी तरफ से न्यूट्रल लिगेंड्स खत्म हो चुके हैं, अब मैं आपको एनायनिक लिगेंड्स की तरफ ले चलूंगा, है ना। मैं आपको कहां ले चलूंगा, एनायनिक लिगेंड्स की तरफ ले चलूंगा। यस, मैं आपको कहां ले चलूंगा, एनायनिक लिगेंड्स की तरफ ले चलूंगा। यस 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 यस, है ना, आ जाओ। एनायनिक लिगेंड्स के बारे में पढ़ने वाले, हाँ ये देखो आ गए ना, मतलब एस वाले ज्यादा दिख रहे हैं, साला सबका टैग एस पे है क्या, है भाई। हाँ एस वालों को बच के रहना चाहिए, है? हद है यार, एस नाम में क्या है ऐसा, अच्छा श्रद्धा इफेक्ट है क्या ये, अच्छा। आओ देखो न्यूट्रल सॉरी एनायनिक लिगेंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यहां पर भी ना हमें आईयूपीएससी नेम ही लिखना है ना, हम आईयूपीएससी नेम लिख लेते हैं तो वही तो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम आईयूपीएससी नेम ही लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहां पर मैं थोड़ी सी चीज बता देना चाहता हूं, अगर मान लो आपके पास एक लिगेंड है ना, उसका नाम, उसके नाम के लास्ट में आईडीई आता है, जैसे मान लो क्लोराइड आता है, तो अगर किसी आयन के लास्ट में आइड आता है ना, तो जब आप उसका आईयूपीएससी नेम लिखते हो तो उसका नाम आईडीओ, आइडो कर देना है, या फिर कई जगह पर सिर्फ ओ भी लिखा जाता है। आइड की जगह आप आइडो लिख दो या फिर ओ लिख दो। सर कैसे नहीं समझे, जैसे मान लो क्लोराइड होता है, क्लोराइड Cl माइनस क्लोराइड होता है ना, तो इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। लेकिन ज्यादा ज्यादा जो यूज किया जाने वाला है वो है ये, यस ये यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपके सामने ब्रोमाइड है, Br माइनस है ना, इसको हम ब्रोमाइड आयन बोलते हैं ना, तो इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। आई माइनस को हम आयोडाइड बोलते हैं ना, तो आयोडाइडो या फिर आयोडो, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो किसी के नाम के लास्ट में 8 आता हो तो उसका आईयूपीएससी नाम लिया जाता है एटीओ। जैसे मान लो होता है ना सल्फेट, इसका आईयूपीएससी नेम हो गया सल्फेटो। एसिटेट, उसका आईयूपीएससी नेम आएगा एसिटेटो। यस ये है ना, मेरे हिसाब से समझ चुके हो आप लोग। आइट आता है, जैसे मान लो आइटो। सल्फाइट है बेटा सल्फाइटो, है ना। ये थोड़ा सा छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, मेरे हिसाब से रख लोगे आप लोग, है ना। अभी मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा ना तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने Cl माइनस लिखा है ना, मैं आपसे पूछूं Cl माइनस का, ये पहली चीज तो एनायनिक लिगेंड है, इसका नाम आप क्लोराइडो लिखो या फिर क्लोरो लिखो, एक ही बात है, लेकिन मैं आपको फिर कहूं ये ज्यादा यूज किया जाता है। Br माइनस है, आप ब्रोमाइडो लिखो या ब्रोमो लिखो, एक ही बात है, लेकिन ब्रोमाइडो ज्यादा यूज किया जाता है। आई माइनस आयोडाइडो, एफ माइनस फ्लोरोफ्लोराइडो, एच माइनस को क्या कहते हो आप लोग, हाइड्राइड आयन बोलते हो ना, तो हाइड्राइडो।
ये क्या है बेटा? हाइड्राइडो। OH माइनस को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हाइड्रोक्सो भी बोला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ, ये ऐसे नाम ना आप IUPAC के अकॉर्डिंग याद रखो, जिससे हमारे लिए आसान हो जाएगा काम, है ना? आगे भी यही तो याद करना है हमें। यस। और देखो सर, हमने ये पढ़ा है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना? इसको हम एसिटेट आयन बोलते हैं सर। ये एसिटेट आयन आगे चल के क्या हो जाएगा? एसीटेटो हो जाएगा, है ना? दिस इज एसीटेटो। सर ये SO4 2 माइनस को हम लोग सल्फेट बोलते हैं, इसको यहां पर सल्फेटो बोला जाएगा सर। सर हम CO3 2 माइनस को कार्बोनेट बोलते हैं सर, यहां पर इसको कार्बोनेटो बोला जाएगा सर। यस। सर हम SO3 2 माइनस को सल्फाइट आयन बोलते हैं सर, इसको यहां सल्फाइटो बोला जाएगा सर। सर H2O3 2 माइनस को थायोसल्फेट बोला जाता है, यहां पर इसको थायोसल्फेटो बोला जाएगा सर। यस। और सर N के ऊपर 3 माइनस चार्ज, सर ये नाइट्राइड आयन है, इसको यहां नाइट्राइडो बोला जाएगा सर, ध्यान रखिएगा। सर यहां N3 माइनस, देखो दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। यहां नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है तो नाइट्राइडो, यहां N3 के ऊपर माइनस चार्ज है तो क्या बोला जाता है? अजाइड, तो इसका नाम हो जाएगा अजाइडो। यस। सर ये S2 माइनस, इसको सल्फाइड आयन बोला जाता है, तो ये बन जाएगा सल्फाइडो। ये आपको मेरे साथ साथ लिखना है, ये अब नाम है बेटा, मैं आपकी ज्यादा इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जो नाम है सो है, वो याद करना पड़ेगा, है ना? इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो O2 माइनस, इसको क्या बोलते हो? कौन सा आयन बोलते हो? सर ये तो सुपर ऑक्साइड आयन है सर। यस, तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो। अरे सर O2 पे 2 माइनस, इसको हम परोक्साइड आयन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा सर परोक्साइडो। यस। और देखते हैं और कौन सा आ रहा है। सर ये देखो NO3 माइनस, सर इसको हम नाइट्रेट आयन बोलते हैं, नाइट्रेटो। सर Cn माइनस, देखो Cn माइनस थोड़ा सा लफड़ा है। Cn माइनस में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अगर मान लो कार्बन जो है वो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको बोला जाता है साइनाइडो, या फिर इसको साइनाइडो C भी लिखा होता है। लेकिन अगर मान लो NC लिखा है, अगर डोनेशन नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है तो सर इसको क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइडो, या फिर आइसोसाइनाइडो, साइनाइडो N भी लिखा होता है, इसको साइनाइडो N भी लिखा होता है। यस। ये जो NO2 माइनस होता है बेटा, NO2 माइनस जो है इसको नाइट्राइट आयन बोला जाता है। इसमें डोनेशन अगर नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है तो इसको नाइट्राइटो N बोला जाता है, और अगर डोनेशन ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है तो इसको नाइट्राइटो O बोला जाता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, हाँ मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, है ना, चिंता मत करो। एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए ये सब कुछ अगर आपने नोट कर लिया है तो एक बार फटाफट से डन लिखो, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, है ना? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये फटाफट से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट से नोट करो बेटा। गुरु गोविंद तो खड़े। हो गया क्या? डन है?
हाँ इंपॉर्टेंट पे मार्क करूंगा मैं, चिंता मत करो, इंपॉर्टेंट पे मार्क करूंगा, है ना, आएगा। एनायनिक में तो यार मैं आपको बताऊं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही है ना, एनायनिक पे खूब सारा पूछा जाता है ना, खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं एनायनिक पे, तो एनायनिक में तो खूब सारे इंपॉर्टेंट है ना। इतना हो गया। अब इसके बाद आओ देखो कुछ और लिखते हैं, देखिए एग्जांपल, ये वाला देखो जरा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, है ना सर, इसको C2O4 2 माइनस भी लिखा होता है, और इसको, इसका नाम क्या है सर, ये है ऑक्सलेटो। ये क्या है बेटा, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट आयन है, इसको OX लिखा होता है। यस, और देखिए सर ऐसे देखो, NH2 माइनस, NH2 माइनस, इसको अमाइडो बोला जाता है, अमाइडो। लेकिन अगर वहीं पर ऐसा है NH पे 2 माइनस, तो इसको इमाइडो बोला जाता है। ध्यान रखो इनका, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है सर, सर कोशिश करेंगे सर ध्यान रखने की। फिर उसके बाद एक आता है DMG, या फिर ये लिखो पहले GLY लिख दो, ग्लाइसाइनेटो। GLY बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्लाइसाइनेटो बोला जाता है बेटा इसको। ग्लाइसिन होता है ना, तुमने पढ़ा होगा, ग्लाइसिन तुम लोग पढ़ के आए हो, है ना, ग्लाइसिन उसका एनायनिक पार्ट है ग्लाइसाइनेटो, है ना सर। क्या होता है ग्लाइसिन, देखिए सर, ग्लाइसिन दिखने में शक्ल ऐसी होती है सर, ग्लाइसिन C डबल बॉन्ड OH माइन OH होता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर के थ्रू डोनेशन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके थ्रू डोनेशन, दिस इज ग्लाइसाइनेटो। कोई बोल ही नहीं रहा यार, अरे ये तो तुमने पढ़ा है यार बेटा, ये तो तुमने पढ़ा है ना यार। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, इंपॉर्टेंट पे अभी मैं मार्क करूंगा, है ना, अभी मैं मार्क करूंगा, चिंता मत करना। फिर उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है DMG, ये भी भाई खूब भर भर के इंपॉर्टेंट है ना, इस पे भी भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो। देखिए क्या होता है डाइमिथाइल, मतलब ये हो गया, दिस इज योर डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो, है ना, दिमाग नहीं बे कह रहा दिमाग, हाँ ये डबल बॉन्ड आएगा ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, हाँ यस, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो, है ना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम होता है, अगर मैं यहां H लगा दूं तो सर इसमें ये नाइट्रोजन रहा, ये नाइट्रोजन रहा, और बढ़िया, है ना, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ClO4 माइनस जो होता है एक और आयन है, इसको पर, देखो पर क्लोरिक एसिड बोला जाता है, क्लोरिक पर क्लोरेटो, है ना, ऐसे भी इसका नाम लिखा जाता है ना। अब नेक्स्ट आएगा, इतना नोट करो, EDTA 3 माइनस और EDTA 4 माइनस लिखवाना, वो यहां आएगा नहीं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे लिखेंगे ना, EDTA 3 माइनस और EDTA 4 माइनस को, वो हो जाएगा तो हमारा एनायनिक लिगेंड भी खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ आइए जनाब, आइए जनाब, नोट कीजिए बेटा, इतना नोट कर लो, यस यस, हो जाए तो डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, O माइनस, हाँ बेटा O माइनस डोनेट नहीं करता, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसमें 5 एम्बेड रिंग बन रही है, स्टेबल रिंग होती है ना, इसके बारे में और पढ़ेंगे भी आगे, जब स्ट्रक्चर आएगी तो और हम लोग बात करेंगे। देखिए CH3O माइनस, इसको क्या बोला था, मिथोक्साइडो बोल सकते हो ना, अरे सर मिथोक्साइड आयन होता है ना ये, मिथोक्साइडो, है ना, मिथोक्साइडो भी आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है। आओ नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है EDTA 3 माइनस, EDTA 3 माइनस, सर इसका पूरा नाम क्या बताऊं, इसका नाम है सर इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटेट, है ना, ट्राई एसिटेट, ट्राई एसिटेट आयन, EDTA 3 माइनस। देखो इथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखो अभी आपने लिखा था इथाइलिन डाइअमाइन ये होता है कि नहीं होता, CH2NH2, CH2NH2 बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा, यही होता है ना इथाइलिन डाइअमाइन। लेकिन ये कह रहा इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटेट, आप एक काम करो 3 हाइड्रोजन हटा दो,
हटा दिए और 3 हाइड्रोजन हटा के एसीटेट ग्रुप लगा दो। लो सर लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक और एसीटेट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन एंड दीज आर 3 एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। कोई बोल ही नहीं रहा यार सर। यहां ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, ये वाला नाइट्रोजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा और ये ऑक्सीजन देगा। देख रहे हो सर कहां कहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है ना। हाँ, कहां कहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। एक और लिख देते हैं ना और फिर इसको खत्म करते हैं। EDTA 4 माइनस है ना, EDTA 4 माइनस। ठीक है, तो सर इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम है सर इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। सर टेट्रा एसीटेट आयन है सर, ये है ना, टेट्रा एसीटेट आयन है सर। अब आपने अगर ट्राई एसीटेट बना लिया तो आपको टेट्रा एसीटेट बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, है ना। आपने ट्राई एसीटेट बना लिया तो बेटा टेट्रा एसीटेट बनाने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। यस, आ जाइए। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। सर इसमें डोनेशन कहां कहां से होता है? सर ये देखिए, ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन कर सकता है, ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। इतना नोट कर लो, आगे चलेंगे फिर। यस, ये याद रखने का तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया। इतना नोट करो बेटा। डन है, हो गया। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं सर, ये बता दो ना सर, उस पर टिक मार दो सर, ये बहुत ज्यादा हो गया सर, है ना। देखो EDTA 4 माइनस भयंकर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, है ना। EDTA 4 माइनस पे क्वेश्चन बोला पूछा जाता है ना, इस पर टिक कर लो। फिर उसके बाद DMG तो भाई तुम पूछो मत, DMG और ये जो लिखा है ना तुम्हारे सामने ग्लाई, भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर। ऑक्सलेट आयन बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। NH2 माइनस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर ये दोनों, ये चारों ही, अब यार ये तो यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ना ये एनायनिक लिगेंड होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो लिखे हैं तीनों, ये जो 3 ग्रुप लिखे हैं भाई, ये भी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। और ये वाले तो हैं ही, मतलब ये तो बहुत आसान है ना, ये तो बहुत आसान कैटेगरी के हैं, ये तो सारे एक तरीके के ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये जो एनायनिक लिगेंड है ना, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है ना, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, तो इस वजह से एनायनिक लिगेंड जो है वो अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। और अब मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये यार मतलब ये आपको करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एनायनिक लिगेंड इतने ही है ना, मैं ये भी मतलब दम नहीं भर रहा हूं कि मैंने सारे एनायनिक लिगेंड लगा दिए, है ना, नहीं, सारे नहीं लिखवाए हैं, आगे और भी लिखवाऊंगा, है ना, धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, मतलब अब ये जो नाम है बेटा, अब मैं क्या करूं बताओ, अब नाम तो नाम है यार, वो अब मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं कि आप कैसे याद रख पाओ नाम। आप जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे, तो मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि टाइम के साथ ना, टाइम के साथ ये चीज अपने आप, आपको बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही याद हो जाएगी, है ना, अपने आप ही याद हो जाएगी टाइम के साथ, है ना। लेकिन इसमें मैं ज्यादा हेल्प आपकी कर नहीं पाऊंगा। यस, हाँ, हाँ, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत रखो बस, है ना, हिम्मत रखो, रोज रिवाइज करो, है ना। मतलब जैसे जैसे पन्ने पलटोगे ना, बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी, चिंता मत करना, है ना। हाँ, आओ सर, ये हमने एनायनिक लिगेंड पढ़ लिए सर, हमने न्यूट्रल लिगेंड पढ़ लिए सर, अब ना लगे हाथ,
आप सर लगे हाथ, अब कैटायनिक लिगेंड भी लिखवाई दो सर, है ना, अब वेट नहीं हो रहा सर, आप कैटायनिक लिगेंड भी लिखवाई दो। मैंने कहा भाई आजा कैटायनिक लिगेंड लिख देते हैं। सर कैटायनिक लिगेंड में सबसे पहला एग्जांपल आता है NO प्लस का। ये देखिए NO प्लस, NO को बोलते थे नाइट्रोसिल, इसको बोला जाता है नाइट्रोसिलियम, है ना, नाइट्रो, हालांकि कैटायनिक लिगेंड ज्यादा नहीं काम में आते हैं ना। ये 2-3 एग्जांपल ही है, नाइट्रोसिलियम, या फिर आप इसको और कह सकते हो नाइट्रोसोनियम, है ना। इनमें से आपकी श्रद्धा है, आप लोग क्या कहना चाहो। एक एग्जांपल इसमें आता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीनियम, ये NH3 प्लस, नाइट्रोजन, ये रहा आपका डोनेशन, तो इसको नाम दिया जाता है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। यस, एक होता है NO2 प्लस, NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है, ये हो जाएगा नाइट्रोनियम। अगर मान लो कभी भी आपको Br प्लस दिख जाए तो ये ब्रोमोनियम, है ना, साइक्लिक 3 मेंबर्ड ब्रोमोनियम आयन बनता था ना, कहीं पर बना देते आप लोग, एल्कीन की रिएक्शन पढ़ते थे Br2 के साथ। यस, तो वहां पर बनता था ना। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, जितने भी कैटायनिक लिगेंड है, सारे कैटायनिक लिगेंड के लास्ट में IUM आ रहा है, देख रहे होगा आप लोग, तो ये आता ही है बेटा, है ना, जितने भी कैटायनिक लिगेंड है सबके लास्ट में IUM आता है ना। बस ये 3-4 एग्जांपल है, ये ज्यादा यूज नहीं होते, बस लिख लो इसको, इसी के साथ हमारा काम खत्म हो जाएगा। यस, हाँ, इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। डन है, पक्का चले। बहुत, अबे यूरेनियम नहीं, हाँ यूरेनियम एग्जांपल नहीं हो, कह रहा है यूरेनियम। आओ सर, हमने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था, वो क्लासिफिकेशन किया था सर हमने चार्ज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे। लेकिन सर वो क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ था, हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब जैसे डेंटिसिटी वर्ड आपने सुना, आपने कहा सर पहले तो ये बताओ ये डेंटिसिटी होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? मैंने कहा अभी बता देते हैं। डेंटिसिटी का मतलब है कि आपका जो लिगेंड है वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम है, दैट इज नोन एज डेंटिसिटी। बट डेंटिस्ट का इससे कोई रिलेशन नहीं है ना। लिखता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अमोनिया, है ना, आपने एग्जांपल लिखा अमोनिया का, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो अमोनिया है ये लिगेंड के साथ कितने मेटल के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है? कोऑर्डिनेट सर एक ही बॉन्ड बनाएगा, और अगर एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसकी डेंटिसिटी 1 है, इसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोला जाएगा। ये क्या है बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई सर? इसकी डेंटिसिटी हो गई है 1, है ना। क्यों? क्योंकि सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम है ना। सर इसके पास कितना डोनर एटम है? एक ही डोनर एटम है सर। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा? सर दोनों एक ही बात है। वहीं पर आप सोचो, आपने ईएन लिखा था, इथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना, CH2NH2, CH2NH2 लिखा था ना ये। अब मुझे एक बात बताओ, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो जो एक इथाइलिन डाइअमाइन है सर, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर कोई आपसे पूछे इसकी डेंटिसिटी कितनी है, आप बोलोगे सर इसकी डेंटिसिटी 2 है सर। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 डोनर एटम है सर। यस, इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं। इनको बाइडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है। इनको क्या बोलोगे आप? बाइडेंटेड लिगेंड बोलोगे। मेरी बात शायद आपको समझ में आई है ना। तो इस बेसिस पे हमें पढ़ना है कि कौन से मोनोडेंटेड लिगेंड है, कौन से बाइडेंटेड है, कौन से पॉलीडेंटेड है, ये सारा पढ़ना है। इतना नोट करो, एक एक को कब्जे में लेंगे हम लोग, है ना, एक एक को कब्जे में लेंगे। आइए, यस, हाँ, बाइडेंटेड कह दो, कुछ जगह पर डाइडेंटेड भी लिखा होता है, लेकिन वो इतना इतना मतलब यूजफुल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बाइडेंटेड है ना। इसको नोट करो, नोट हो जाए, डन लिख दो, फिर हम लोग एक एक को पकड़ते हैं। यस, एक एक को पकड़ते हैं हम लोग, है ना, एक एक को पकड़ते हैं। नहीं, डाई भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि डाइडेंटेड नहीं बोल सकते। बाई का मतलब भी 2 होता है ना। अरे बाई वो वाली बाई नहीं, मतलब, है ना। हाँ, यस,
हाँ एम्बिडेंटेड भी आएगा, लेकिन इसके बाद आएगा, है ना, इसके बाद आएगा, उसको करेंगे, एम्बिडेंटेड को भी लिखेंगे, उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे ना, तुम चिंता मत करो अभी, एकदम से घबराओ मत, सब आएगा, सब आएगा, है ना, सब आएगा बेटा, बस तुम तो पढ़ते जाओ, चुपचाप चुपचाप पढ़ते जाओ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मोनोडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात करें सर, हम सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। अरे सर मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब इनकी डेंसिटी कितनी हो गई है मुन्ना, 1 हो गई है सर। अरे डेंसिटी 1 है, इसका मतलब कितने डोनर एटम है सर, एक ही डोनर एटम है, 1 डोनर एटम है। मैं आप लोगों से चाहता हूं इनके एग्जाम्पल दे दो आप सर, इनके नाम भर भर के एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बताऊं, भर भर के एग्जाम्पल्स है, भर भर के। जलेबी बाई वाली बाई नहीं है, हाँ मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड एक ही बात है सर। आपने जो एग्जाम्पल्स लिखे थे ना, जितने भी ये हमारे हेलाइट्स होते हैं सर, सारे के सारे मोनोडेंटेड होते हैं सर, है ना। हाइड्राइड हो गया, OH माइनस हो गया, NO3 माइनस है ना, NO2 माइनस, इसको NO2 माइनस को यहां नहीं लिखते क्योंकि वो एम्बिडेंटेड होता है, तुम फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जैसे वाटर हो गया सर, सर हमारा अमोनिया हो गया सर, सर हमारा कार्बोनाइल हो गया सर, सर हमारा एसिटेट हो गया सर। सर ये जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, सारे के सारे सर मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं सर। यस हाँ, आप हाँ CH3NH2 भी लिख सकते हो, है ना, CH3NH2 भी लिख सकते हो, ये लो ये हो गया तुम्हारा CH3NH2 लिख दिया। और मतलब इतने सारे एग्जांपल है ना यार, आप लिखते लिखते थक जाओगे, है ना, लिखते लिखते थक जाओगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। यस बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, बहुत सारे हैं, मतलब सल्फाइड भी लिख सकते हो, NO2 भी लिख सकते हो, चलो लिख ही देता हूं, CN माइनस भी लिख सकते हो, है ना। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। हाँ CN माइनस भी लिख दो, यस बहुत सारे हैं यार। जो हाँ NO2 माइनस भी लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया, NO2 माइनस भी लिख दिया, ये लो ये देखो लिखा हुआ तुम्हारे सामने, है ना। हाँ पायरिडीन भी लिख सकते हो, चलो पायरिडीन भी लिख दो, ये लो। और बताओ, यस हाँ पायरिडीन लिख दिया। चलो मिथॉक्साइडो भी लिख दो, चलो ये लो मिथॉक्साइडो भी लिख दिया ना। अब तुम खुद ही पहचान सकते हो ना यार कि भाई जिसके पास एक डोनर एटम है ना, एक डोनर एटम है। हाँ CN एम्बिडेंट है, मान लिया CN एम्बिडेंट है, बट स्टिल वो डोनेट तो एक ही करेगा ना, है तो मोनोडेंटेड ही ना। मोनोडेंटेड को ही एक अलग क्लासिफाई कर दिया, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड में। आगे करवाऊंगा, है ना, आगे करवाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। यस हाँ। अब बहुत सारे बच्चों को वापस में बोल दूं कंफ्यूजन होता है, वो ये सोचते हैं कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वो मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब एक लोन पेयर डोनेट हो जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर उस पर आ गया तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। इस वजह से वो क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है ना। जैसे वाटर के पास भले ही दो लोन पेयर हैं, लेकिन ये डोनेट एक ही कर पाता है ना, ये क्या कर पाता है, एक ही डोनेट कर पाता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने के बाद इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर तुम इससे बोलोगे कि तुम दूसरा डोनेट कर दे, तो ये बोलेगा ना मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये नहीं कर पाता। ठीक है हाँ, ठीक है हाँ। और भी अगर कुछ एग्जाम, लो PS3 लिख दो, लो भाई PS3 लिख दो यार, तो लो भाई तुम PS3 लिख दो, है ना, क्योंकि यहां पर भी फॉस्फोरस है ना। ठीक है चलो आ जाओ, है ना, नोट करो इसको, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर चलते हैं आगे, है ना, नोट हो जाए डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, लेकिन अब ये चीजें ना बेटा करनी पड़ेगी, मतलब अब आप बोलोगे सर ये इतना लिखवा दिया, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, अब जो है वो है यार, मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना। या तो मैं ऐसा हूं कि इसमें कुछ काट छाट कर दूं, है ना, अगर मैं इसमें काट छाट करूंगा तो फिर वो भी सही नहीं रहेगा, है ना। मैं चाहूं तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कम लिखवा सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड कम लिखवाना, फिर पता चले कि साला किसी में से कोई क्वेश्चन आ गया, फिर कल को तुम मुझे गाली दोगे कि सर आपने ये तो लिखवाया नहीं था, है ना, और इस पे क्वेश्चन आ गया, तो मैं वो बिना रिस्क लेते हुए लिगेंड्स, मैक्सिमम लिगेंड मैं कोशिश कर रहा हूं लिखवाने की, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं, है ना, मैं ऐसा स्टैम्प पेपर भी लिख के नहीं दे रहा हूं, है ना, मैं इतना दम्ब भी नहीं भर रहा हूं, मैं इस पर घमंड नहीं कर रहा हूं कि मैंने सारे लिगेंड लिखवा दिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लिगेंड इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं,
मैक्सिमम लिगेंड्स जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप कोई भी पुराना प्रीवियस इसका क्वेश्चन उठा के देख लो, 99% लिगेंड अभी ही कवर हो चुके हैं। कुछ जो 1-2% बचे हैं उनको हम लोग जैसे जैसे आगे आने वाली क्लासेस आएंगी उसमें करते जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? अभी तो बहुत सारी क्लासेस आनी बाकी है ना। यस, आइए सर आगे चलते हैं। सर ये मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? बाइडेंटेड लिगेंड की। सर बाइडेंटेड लिगेंड नाम से ही पता लग रहा है। सर क्या पता लग रहा है? सर यहां पर इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया सर इनकी डेंटिसिटी है 2। कितनी है डेंटिसिटी बेटा? 2 है ना। ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गए, ठीक है सर। इसके पास कितने डोनर एटम थे? 2 डोनर एटम्स होंगे सर, है ना। 2 डोनर एटम होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 2 डोनर एटम है तो जब वो 2 डोनर एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे तो क्या रिंग बनेगी क्या? सर नहीं समझे सर, है ना। सर हम नहीं समझे कि कैसे रिंग बनेगी, क्या होगा। मैंने कहा बेटा आजा मैं तुझे बताता हूं। जैसे मान ले ये तेरा इथेन 1,2 डाइअमाइन है ना, ये तेरा इथेन 1,2 डाइअमाइन है, ये रहा, ये तेरा इथेन 1,2 डाइअमाइन है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है ना, थोड़ा आपको समझाने के लिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया है ना, किसी के पेट में दर्द तो नहीं है ना, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। यहां पर तेरा मेटल है, इसने इसको डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इसको डोनेट किया, ये देखो एक रिंग बन गई कि नहीं बन गई? यस, अरे बनी ना रिंग? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। अरे बेटा रिंग बनी नहीं बनी? हाँ सर बिल्कुल रिंग बनी है बेटा। ये जो रिंग बनी है ना, इसको पता है क्या बोला जाता है? चिलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिलेट बोला जाता है। यस, इसको क्या बोला जाता है? चिलेट बोला जाता है। अरे सर क्या बात कर, और ये जो पूरा इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन, है ना। क्या बोला जाता है? कहीं पर भी ऐसा नाम लिखा हुआ मिले ना तुम्हें चिलेशन, तो घबरा मत जाना, है ना। और ये जो इथेन 1,2 डाइअमाइन है इसको चिलेटिंग लिगेंड भी बोला जाता है ना। जो रिंग का फॉर्मेशन करें उनको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। सर यहां देखिए जो रिंग बन रही है, कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4 5 सर, ये 5 मेंबर रिंग बन रही है। और आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि सर जो 5 मेंबर रिंग होती है वो तो स्टेबल होती है ना। तो इसका मतलब यस, हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि बेटा ये जो डोनर एटम होंगे, क्योंकि इनमें 2 डोनर एटम एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, और रिंग स्टेबल तब होगी जब वो 5 6 7 मेंबर रिंग होगी, तब वो रिंग स्टेबल होती है ना। इसके एग्जांपल आएंगे भर भर के, आप लोग तो बस नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। यहां पर डोनर एटम कौन है? 2 नाइट्रोजन है सर। यस यस, अबे जिलेट नहीं है, चिलेट है, ये चिलेट कह रहा जिलेट। और 5 मेंबर रिंग, है ना, 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है ना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एंगुलर स्ट्रेन कम होता है ना, पढ़ा है तुम लोगों ने शायद। हाँ, हाँ, अरे 7 मेंबर कम स्टेबल होती है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? एक कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन होता है ना। मैक्सिमम जो आपको रिंग्स मिलेंगी वो 5 और 6 मेंबर ही मिलेंगी, है ना। एक आधा कोई एग्जांपल 7 मेंबर का हो सकता है, लेकिन कोई ये कह दे कि साहब ये अनस्टेबल होती है, अरे तो किससे अनस्टेबल होती है? किसी से तो स्टेबल होती होगी। जैसे मान लो कोई आपसे ये कहे कि ये इंसान ना ताकतवर है, अरे भैया तो किससे ताकतवर है? किससे ताकतवर है? सामने अगर खली खड़ा कर दे तो उससे ताकतवर है, या कोई एक मुर्दा आदमी खड़ा कर दे उससे ताकतवर है। कंपैरिजन होता है ना, ताकतवर है लेकिन किससे ताकतवर है ना। तो ये मतलब ये कंपैरेटिव होता है। कोई कहे कि ये वीक है, किससे वीक है? कोई ये कहे कि स्टेबल है, किससे स्टेबल है? हाँ, 4 मेंबर रिंग जो है 3 मेंबर से स्टेबल है, बिल्कुल है, लेकिन क्या 4 मेंबर 5 मेंबर से स्टेबल है? क्या नहीं, उससे तो कम स्टेबल है। अब कोई तो नहीं 4 मेंबर तो स्टेबल नहीं होती, अबे होती है, 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन 5 मेंबर से कम स्टेबल होती है। तो एक कंपैरेटिव होता है ना, एक कंपैरिजन होता है। यस, हाँ, आओ सर आओ, कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं ना, इनके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा सर ऑक्सलेट आयन, है ना, ये आपने लिखा था मुन्ना जी, ऑक्सलेट आयन ये लिखा था ना, बोलो ना यार। अरे बेटा ये आपने ऑक्सलेट आयन लिखा था ना, ये देखिए दिस इज योर ऑक्सलेट आयन। हाँ सर बिल्कुल है सर, ये ऑक्सलेट आयन है सर, है ना। और ये मेटल अगर आ जाए तो ये सर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। हाँ सर बिल्कुल करेगा। देखिए सर 2 डोनर एटम है इसके पास, यहां पर जो रिंग बन रही है सर, वो सर रिंग बन, देखिए कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4 5 सर, 5 मेंबर रिंग बन रही है सर। और 5 मेंबर रिंग जो होती है सर वो स्टेबल है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये रिंग स्टेबल है सर।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो लिगेंड है ना, इसकी डेंसिटी कितनी है? बाई डेंटेट है, दो दो है। ये सिमेट्रिकल लिगेंड है कि अनसिमेट्रिकल लिगेंड है? क्या लगता है आपको? बोलो तो सही बेटा जी, ये लिगेंड आपको सिमेट्रिकल लग रहा है या फिर अनसिमेट्रिकल लग रहा है? अरे सर सिमेट्रिकल दिख रहा है सर, ये देखिए यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ऊपर नीचे सेम है सर, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है सर। कैसा है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान रखना है ना, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है ना, ध्यान रखिएगा, ये काम में आएगा आगे चल के जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो ये मेरे बहुत काम में आएगा। यहां देखिए सर, ये भी कैसा है सर, यहां से एक बीच में लाइन ड्रॉ करूं तो ऊपर नीचे सेम है सर, सर ये भी कैसा सिमेट्रिकल, लिख लेना इसके पास में, है ना, ये भी कैसा है बेटा सर, ये भी सिमेट्रिकल लिगेंड है सर, है ना, ये भी सिमेट्रिकल लिगेंड है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अरे इसको बीच में से काटोगे ना, यहां से अगर यहां से काटोगे तो ऊपर नीचे सेम है ना, सिमेट्री है ना इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, पीओएस है इसके अंदर, है ना, हाँ इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, पीओएस है। आओ अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो ये कहते हैं सर एक बात बताओ, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, सर आपने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिखवाया था? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल लिखवाया था, हाइड्रोजन ये होता है तेरा NH2 ये हाइड्रोजन होता है। सर एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है कि बाइडेंटेड लिगेंड है? मैंने कहा तू बता दे। बोले सर हिसाब से तो ये बाइडेंटेड होना चाहिए, है ना सर, ये हिसाब से तो बाइडेंटेड होना चाहिए। मैंने कहा भाई कैसे? कहता है सर ये देखो यहां पर अगर मेटल हुआ तो ये नाइट्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहा तू, इसने डोनेट कर दिया, लेकिन एक बात बताओ बे, अगर डोनेट कर दिया तो कितनी मेंबर रिंग बनी है? सर 3 मेंबर रिंग बनी है सर। अरे भाई साहब ये 3 मेंबर रिंग है, और 3 मेंबर रिंग जो है वो बहुत भयंकर अनस्टेबल होती है सर। सर इसमें तो बहुत भयंकर एंगुलर स्ट्रेन है, और सर लोन पेयर की वजह से तो स्ट्रेन और बढ़ गया है, ये अनस्टेबल है सर। अनस्टेबल है तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन कभी भी डोनेट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज मोनोडेंटेड लिगेंड, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। मेरे हिसाब से कुछ लोगों के दिमाग के पार्ट खुले हैं, दिमाग के दरवाजे खुले हैं। अच्छा 2 लोन पेयर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बाइडेंटेड होगा, नहीं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जैसे यहां है। यस हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ये जो CN माइनस है, सर ये मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है? मैंने कहा तू बता। बोले सर ये देखो Cl माइनस जो होता है सर, इसकी शक्ल दिखने में कुछ ऐसी होती है सर, कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अगर मेटल आ गया तो ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। मैंने कहा कर तो सकते हैं। बोले सर लेकिन एक दिक्कत है। अरे मेरे भाई यहां पर भी 3 मेंबर रिंग बन चुकी है। कौन सी मेंबर? 3 मेंबर रिंग बन चुकी है। और बेटा जी 3 मेंबर रिंग जो होती है सर, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल है इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करके एक ही लोन पेयर डोनेट करता है सर, ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। आया ना, आया ना समझ में, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेटा काम में आती है, आप लोग लिखिए, इसको नोट कीजिए, हो जाए तो मुझे बताइए। हो गया क्या? डन है, बहुत बढ़िया सर। और आगे चलो सर, अभी खत्म नहीं हुआ सर मामला। ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड काफी इंपॉर्टेंट है सर। आपने लिखाया था सर BPY, सर आपने BPY लिखवाया था। हमने कहा हाँ भाई लिखवाया तो था। कहता सर देखो BPY जो है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड है सर। मैंने कहा कैसे? कहता है सर देखो BPY की शक्ल, सर शक्ल इसकी ऐसी होती है सर। मैंने कहा कैसी होती है? देखो सर, ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और इसके बगल में एक और पायरिडीन है सर, ये देखिए सर, ओहो मजा ही आ गया सर, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। यस यस, ये करवा दो सर, क्या दिक्कत है?
ये रहा हमारा मेटल। सर इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। थोड़े से इनकी डायरेक्शन ऐसी बना दो बढ़िया सी, है ना, डायरेक्शन बढ़िया बना दो। ये देखो यार क्या बात है, मतलब एकदम गजब। ये डायरेक्शन देखो और एक रिंग बन रही है बहुत शानदार। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। अरे सर 5 मेंबर रिंग बन रही है। स्टेबल है सर, स्टेबल है। मेरा क्वेश्चन, इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सिमेट्रिकल लिगेंड है या फिर अनसिमेट्रिकल है? अरे सर दिख रहा है, ये देखिए, इसको बीच से काटो। इसको अगर आप बीच से काटोगे तो सर ये दोनों तरफ 2 रिंग फिनाइल रिंग है। सर ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ध्यान रखिएगा इसका। कैसा है बेटा जी? ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। है ना सर, आपने एक एग्जांपल और लिखा था, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सर आपने एक एग्जांपल लिखा था जिसका नाम था ग्लाई, है ना, ग्लाई लिखा था सर, ग्लाइसाइनेटो। सर आपने ग्लाइसाइनेटो लिखा था? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखा था। सर ग्लाइसाइनेटो की शक्ल कैसी होती थी? मैंने कहा ऐसा होता था बेटा, NH2 और C डबल बॉन्ड O-। ये देख, डोनेशन यहां और यहां नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है। यस, रिंग बन रही है सर। कितने मेंबर रिंग बन रही है बताओ? सर रिंग बन रही है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है सर। सर ये स्टेबल रिंग है। मुझे एक बात बताइए, इसमें कहीं पर आपको दूर दूर से सिमेट्री दिख रही है? नहीं सर। सर ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है सर। ये कैसा है सर? ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना। ये कैसा है सर? हाँ। अबे 3 मेंबर रिंग कैसे हुई? थप्पड़ मारूंगा एक। कितने मेंबर थिंग कैसे हुई? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग नहीं होगी क्या? हाँ बताओ, हद है भाई। 5 मेंबर रिंग नहीं है क्या? हाँ, और यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है ना, तो ये भी स्टेबल है, लेकिन अनसिमेट्रिकल है सर, है ना, ये अनसिमेट्रिकल है सर। और आइए सर, आपने एक और एग्जांपल लिखा था DMG, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे थे आप। मैंने कहा हाँ है तो सही। इसका नाम था डाइमिथाइल ग्लाइसाइनेटो, ग्लाइओक्सामेटो भाई, ऑक्सामेटो है ना, ऑक्सामेटो है ना, टोमेटो। सर ये देखो, आपने कुछ ऐसा जुगाड़ किया था सर, है ना, आपने कुछ ऐसा जुगाड़ किया था। C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N O-। ये देखिए डोनेशन हो रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से। ये देखो सर क्या गजब रिंग बन रही है सर। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। क्या आपको इसमें दूर दूर तक सिमेट्री दिख रही है? नहीं सर, ऊपर OH नीचे O-। सर ये भी अनसिमेट्रिकल लिगेंड है सर। ये भी कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। इतना नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए, आगे चलेंगे। अब देखो कितना काम आसान हो गया ना। डोनर एटम पता लग गया। देखो यहां पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर डोनर एटम कौन है? दोनों नाइट्रोजन एटम। तो जहां से डायरेक्शन बना है ना, यहां से ये पता और लग जाता है कि डोनर एटम कौन सा है ना। तो फटाफट से नोट कर लो और इसको फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया क्या? चले आगे, चले आगे। अरे बेटा नाइट्रोजन इसलिए डोनेट कर रहा है बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ना, तो वो आसानी से डोनेट कर सकता है ना। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर ज्यादा होती है ना, वो तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, एक नाम और आता है AC। अरे सर ये क्या, 2 बार AC? सर ठंडा नहीं हो जाएगा क्या ज्यादा मामला? मैंने कहा बेटा मामला ठंडा हो जाएगा। एसिटाइल एसिटोनेटो बोला जाता है इसको, एसिटाइल एसिटोनेटो। ओहो, एसिटाइल ये किससे बना है? एसिटाइल एसिटोन से बना है सर। एसिटाइल एसिटोन जो होता है ना, वो कैसा होता है सर? एसिटाइल एसिटोन मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है ना, एसिटाइल एसिटोन ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। सो दिस इज योर एसिटाइल एसिटोन। यस, दिस इज योर एसिटाइल एसिटोन। ये होता है सर एसिटाइल एसिटोन। सर दिस इज द कीटो फॉर्म ऑफ दिस एसिटाइल एसिटोन। सर इसकी आप इनोल फॉर्म बना दो सर, है ना। इसकी इनोल फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो बेटा वो बन जाती है एसिटाइल एसिटोनेटो। और इसकी जो इनोल फॉर्म है ना सर, उसकी शक्ल दिखने में कुछ ऐसी होती है सर। दिस इज योर एसिटाइल एसिटोनेटो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर जबरदस्त दिख रहा है। ये हमारा मेटल है। देखिए सर रिंग बन रही है, कितने मेंबर? 1 2 3 4 5 6। क्या गजब रिंग बन रही है सर, 6 मेंबर रिंग बन रही है। और मजा आ गया सर,
है ना, और गजब स्टेबल है सर, 6 मेंबर रिंग स्टेबल है सर। यस, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा ये तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने बेटा, यस, अरे बेटा ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, दिस इज योर कीटो फॉर्म एंड दिस इज योर इनोल फॉर्म, सो दिस इज एसिटाइल एसीटोनेटो, दिस इज एसिटाइल एसीटोन, ये इससे मिलके बना है, इसको याद रखने का तरीका है ना, इसको आप याद रखने का तरीका है ना, यहां से ये बन जाएगा, डन है। हाँ, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताओ ये सिमेट्रिकल लिगेंड है या फिर अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है या फिर अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। टोटोमेरिज्म हो गया बे गधों, है ना, अब मेरे से ही तुम पूछ रहे हो एच कहां गया, ये एनाइनिक लिगेंड है ना, तो एनाइनिक लिगेंड के लिए एच हटाया मैंने, है ना, यहां से देखो एक बेस आएगा, यहां से एच प्लस निकालेगा, मुझे आता है बेटा, ऑर्गेनिक भी आता है मुझे, है ना, है ना, एसिड कैटलाइज टोटोमेरिज्म, बेस कैटलाइज टोटोमेरिज्म, यहां से बेस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, एच प्लस निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, O माइनस चला जाएगा। आपको दिख रहा है ये अनसिमेट्रिकल है ना, और मैक्सिमम बच्चा यही बोलता है कि अनसिमेट्रिकल है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या? सर इसकी बना दो, सर बना दो, क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बना दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हो? अरे सर ये तो आपने एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया सर, ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। और अगर बेटा ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका तुम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो? सर देखो यहां से लेके यहां तक भयंकर रेजोनेंस है सर, डबल पाई के साथ, पाई नेगेटिव के साथ भयंकर रेजोनेंस है सर, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना मेरे भाई, जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना मेरे भाई, तो क्या होगा? तो कुछ होगा ऐसा कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर यहां से लेके यहां से यहां से यहां से हर जगह से, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, रेजोनेंस होगा सर बहुत जबरदस्त तरीके से। और अब देखिए, क्या ये आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? हाँ सर ये मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है, दिस इज माय सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यह है जबरदस्त चीज। अब अगर मैं चाहूं तो इसको छोड़ भी सकता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को आसान लगे, है ना, आपको लगे कि ये तो सर, अरे सर ये तो बहुत आसान है ना। यस, पार्शियल नेगेटिव तो यहां से डोनेशन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन एक अच्छी चीज है, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, कभी कभी अगर मान लो जे एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने ईमानदारी से पढ़ा और जिसको पढ़ाया गया है ना, जिसको आसान आसान पढ़ा दिया, खत्म कर दिया, बस काम खत्म हो गया ना। अब देखो एसी का बड़ा भाई है BCAC। अरे सर क्या है, कैसे कैसे नाम ले रहे हो सर, है ना। इसका नाम है बेटा बेंजाइल एसिटाइल एसीटोनेट। एसीटोनेटो। सर यहां सिर्फ एक काम करना है, मिथाइल की जगह बेंजाइल लगाना, बस काम खत्म हो गया। C6H5 C डबल बॉन्ड O, नीचे लगा दो, सिर्फ ये लो सर, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3। और सर ये तो अनसिमेट्रिकल है, चीख चीख के कह रहा सर, यहां से डोनेशन, यहां से डोनेशन, ये सर अनसिमेट्रिकल होगा सर, ये सर अनसिमेट्रिकल होगा सर, इसको कोई नहीं बचा सकता सर, है ना। ये इतना हो जाए, डन लिख दो, चलेंगे आगे ना। 2 एग्जाम्पल और करवाऊंगा, है ना, 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर आगे चल लेंगे, है ना। बस फिर आज इतना ही करेंगे सर, है ना। हाँ बेटा फिर इतना ही करेंगे, बस 2 एग्जाम्पल है जिससे कि हमारा बाइडेंटेड लिगेंड खत्म हो जाए, है ना, बस उतना ही करवाऊंगा फिर, है ना, इतना नोट कर लो बस। हो गया, चले आगे चले। चले आगे चले, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो ये ACAC और ये BCAC ना, बेंजाइल एसीटोन, बेंजाइल एसिटाइल नहीं, बेंजाइल एसिटाइल नहीं, बेंजाइल एसीटोनेटो डायरेक्ट, है ना। तो बेंजाइल लग गया ना, C6H5, तो एसीटोनेटो, एसीटोनेटो, है ना, बेंजाइल एसीटोनेटो, हाँ बेंजाइल एसीटोनेटो।
दिस इज बेंजोइल एसिटोनेटो, है ना, बेंजोइल, है ना, बेंजोइल, बेंजोइल एसिटोनेटो, हाँ ये ठीक है, बेंजाइल नहीं। आओ सर आगे चलते हैं। एक होता है पियन, है ना। और सर ये क्या है पियन, ये ज्यादा यूज नहीं होता, देखो मैं आपको बता दूं, पियन होता है ये, है ना, देखो सुनो, CH3 CHNH2 CH2NH2, है ना, दिस इज पियन। ये देखो सर, ये पियन है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये डोनेट कर देगा, ये देखो सर, ये लो सर, है ना, दिस इज पियन, है ना। प्रोपाइलिन, इसको क्या बोला था, प्रोपाइलिन डाइमाइन, इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, प्रोपाइलिन डाइमाइन, है ना, प्रोपाइलिन डाइमाइन, प्रोपाइलिन डाइमाइन, है ना, दिस इज पियन, यस पियन, प्रोपाइलिन डाइमाइन। और सर एक और है, वो है टियन, ओहो टियन, अच्छा पियन का बड़ा भाई टियन, ये टियन क्या है सर, अरे सर टियन कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये है टियन, ये है तुम्हारा टियन, यहां से डोनेशन, यहां से डोनेशन, ये देखो एम, ये देखो एम, क्या गजब रिंग बन गई है, देखो 1 2 3 4 5 6, खत्म, काम खत्म। बस आज के साथ, इसी के साथ हमारा जो डाई, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये होता है सर खत्म, ये होता है खत्म। अच्छा इसमें वो भी तो देख लो, अरे सर ये तो अनसिमेट्रिकल है दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है बोलो, हाँ सर, और सर ये सिमेट्रिकल दिख रहा है बोलो, हाँ सर ये सिमेट्रिकल है सर, और सर यहां तो जबरदस्त स्टेबल है सर, देखो कितने मेंबर रिंग है सर, ये 6 मेंबर रिंग है, यस सर ये 6 मेंबर रिंग है सर, यस, और सर ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें कितना 5 मेंबर रहेगा, हाँ सर ठीक है 5 मेंबर रिंग है सर। ओहो आज तो सर क्या पढ़ा है सर हमने, सर आज क्या पढ़ा है सर हमने, है ना। सर इसका नाम भी, ओहो इसका नाम नहीं लिखा बे, ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन है सर, है ना, ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन है सर, ये ना, देखो ट्राई मिथाइल और डाइअमाइन, ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन, है ना, ठीक है। आप चाहो तो हाँ हाँ ये लिख दिया बेटा, नाम लिख दिया, ये भी हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, तो बहुत सारे हो सकते हैं, देखो ये रहा, है ना, इसको भी लिख सकते हो आप लोग, सर ये क्या है, अरे सर ये तो बहुत प्यारा सा कैटेकॉल है सर, है ना, ये क्या है सर, कैटेकॉल है सर, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है सर, यस 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 यस, टीएन नेम लिख दिया बेटा, ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन, है ना, ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन, ये हमारा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया सर, आज तो क्या किया है सर, आज तो सर एकदम गजब गजब गजब, है ना, ये कैटेगोरी है सर, बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आज का होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क देने की जरूरत ही नहीं है, आपको रिवीजन करना है, बस गजब रिवीजन करना है, गजब। अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आइएगा। सर आज हमें डीपीपी मिलेगी क्या, बेटा डीपीपी मिलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज आपको डीपीपी नहीं मिल पाएगी, और इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको पक्का डीपीपी मिलेगी, क्वेश्चंस भी मैं ऐड करवा के दे दूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस दे दूंगा, जिससे कि आपका कुछ भी हैम्पर ना हो ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज वाली डीपीपी नहीं मिल पाएगी, नेक्स्ट क्लास में पक्का आपको डीपीपी दूंगा, और उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे लिगेंड्स का, चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। दूसरा हमने डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, उसमें मोनोडेंटेड खत्म हो चुका है, बाइडेंटेड खत्म हो चुका है, पॉलीडेंटेड बचता है, बहुत कम छोटा सा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में निपटाएंगे। अगली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर चाहता हूं, आज जो हमने पढ़ा है मोटा मोटा इसको रिवाइज कीजिएगा। कल अपनी क्लास नहीं है, परसों अपनी क्लास नहीं है, वापस आप लोग फ्राइडे को मिलेंगे, उस समय तक कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम जो लिगेंड्स हैं उनके नाम याद हो सके, उनकी डेंटिसिटी आपको याद हो सके, मैक्सिमम लिगेंड्स में आपको डोनर एटम याद हो सके। थोड़ा सा लिख के अगर आप लोग पढ़ोगे तो चीजें और ज्यादा अच्छे से याद होंगी, ठीक है ना। तो इतना एक बार के लिए रिवाइज कीजिएगा अगली क्लास में, और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और मैं आपको बताऊं बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ना, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, मेन से नहीं एडवांस के लिए भी भर भर के क्वेश्चंस देता है आपको, है ना। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को हल्के में नहीं लेना है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, है ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मजा तब आएगा जब आप लोग हमेशा पढ़ के आओगे, है ना, जब आप लोग हमेशा रिवाइज करके आओगे, जब आपको पीछे की चीज याद है, नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, तो आपको मजा आएगा। आपको मेरी शक्ल देखने को, जब मैं क्लास में आऊंगा तो आपको लगेगा ठीक है मास्टर की शक्ल अच्छी लग रही है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मान लो जब आप पढ़ के नहीं आओगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप दूर भागने लगोगे, मेरी शक्ल आपको एकदम ऐसा लगने लगेगा कि यार क्यों आ जाता है ये बार बार क्लास में पढ़ाने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास हो ही क्यों रही है ना। फिर ये माहौल थोड़ा चेंज होने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, है ना, एकदम से सेंटिमेंट ऐसे चेंज हो जाते हैं ना, जज्बात पलट जाते हैं ना। तो मैं नहीं चाहता कि वो जज्बात इतना जल्दी पलटे, आप लोग रिवाइज करें, प्रॉपर पढ़ के आएँ और एंजॉय करें,
क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है आपके जो फाइनल एग्जाम्स है उनमें, है ना। और आप लोग अब ये वाला टाइम आ गया है कि आप ऐसे पढ़ लो इस चैप्टर को कि आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े, है ना। क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा, सितंबर आधा आ चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, चौथे महीने में एग्जाम है हमारा, बीच में स्कूल के प्री बोर्ड प्रैक्टिकल पता नहीं क्या क्या नौटंकी है ना। तो हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि हम इस चैप्टर को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि अगर लास्ट में रिवीजन का टाइम मिले तो बहुत फास्ट हमारा रिवीजन हो सके, है ना। इस तरीके से हमें चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन वापस फ्राइडे को आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।